बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर मोहम्मद सिद्दीक फ्रेंड्स पब्लिक स्कूल से। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने ग्रामर स्टार्ट की थी और साथ में एक्सरसाइज भी थी और नाउन की जो अक़साम हैं हम वो पढ़ रहे थे। पहली तो नाउन की अक़साम जो हमने पढ़ ली थी वो कॉमन नाउन थी और दूसरी प्रॉपर नाउन। आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को उर्दू में इस्म जमा कहते हैं। When a noun stands for a group of things, जब एक इस्म को चीजों का ग्रुप शुमार किया जाए और एक इकाई तस्वर किया जाए, हम उसको क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। इट शोज कलेक्शन ऑफ थिंग्स, ये चीजों के मजमूए को ज़ाहिर करता है। फॉर एग्जांपल आर्मी, जिस तरह ये आर्मी है, ये वर्ड एक है और इसमें पाकिस्तान आर्मी की बहुत ज्यादा तादाद है। और उसके बाद दूसरी जो एग्जांपल है टीम है, और टीम में भी 11 प्लेयर होते हैं और इस क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर होते हैं। और उसके बाद फैमिली है, फैमिली में भी कम से कम 5 से 7 अफराद पर मुश्तमिल होती है। और उसके बाद क्लास है, क्लास में भी कम से कम 30 या 35 स्टूडेंट्स होते हैं। दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है मटेरियल नाउन, इस्म मादा। ऐसे खाम मादे को कहते हैं जिससे दूसरी अशिया बनाई जा सके। इट इज द नेम ऑफ मैटर ऑफ विच अदर थिंग्स आर मेड, जिससे दूसरी अशिया बनाई जा सकती हैं। फॉर एग्जांपल गोल्ड है, जिस तरह गोल्ड से जेवरात वगैरह बनते हैं। इसी तरह आयरन है, आयरन से ये जो कमरे वगैरह बनते हैं, इनके जो गार्डर और टियर वगैरह होते हैं वो बनते हैं। और इसी तरह वुड है, वुड से भी ये जो डोर दरवाजे वगैरह होते हैं, ये फर्नीचर वगैरह इससे बनता है। और जो पांचवी जो किस्म है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इस्म मुजर्रद, नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट दैट कैन नॉट बी टच्ड और सीन, जिसको ना छुआ जा सकता है और ना देखा जा सकता है और ना मेजर्ड, ना मापा जा सकता है, बल्कि सिर्फ ज़हन में तस्वर किया जाता है। फॉर एग्जांपल लव, जिस तरह माँ अपने बच्चों से प्यार करती है, इसी तरह लव को हम छू भी नहीं सकते और देख भी नहीं सकते, सिर्फ हम ज़हन में तस्वर कर सकते हैं। इसी तरह पेन है, पेन तो मतलब दर्द होता है। बेटा ये जो पेन होता है, अगर जिस्म के किसी हिस्से में पेन या दर्द हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। इसी तरह एनेस्टी है, ये एनेस्टी का मतलब दयानतदारी होता है। और इसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। जो किताब है उस पर देखते हैं पंजाब टेक्स्ट बुक। जो लास्ट लेक्चर में हमने फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ी थी, दोबारा जरा उसको रिवाइज कर लेते हैं। ये डी जुज है, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स, मुनासिब अल्फाज से खाली जगह फिल करें। इन हिज यंग एज ही बिकेम अ डैश, डैश खाली जगह पे कौन सा लफ्ज आएगा? ट्रेडर, ट्रेडर का मतलब ताजर होता है। दूसरी जो फिल इन द ब्लैंक्स है, the people of Makkah were much impressed by his trading dash, trading skills and fair dealing, खाली जगह पे skills and fair dealing आएगा। उसके बाद तीसरी खाली जगह है the truthful and trustworthy merchant is dash, मतलब खाली जगह with the anbiya, the uprights and the martyrs, खाली जगह पे आएगा एसोसिएटेड। चौथी खाली जगह है ही हु गार्ड्स अगेंस्ट डैश, खाली जगह थिंग्स कीप्स हिज रिलीजन एंड हिज ऑनर ब्लेमलेस, खाली जगह पे जो लफ्ज आएगा ही हु गार्ड्स अगेंस्ट डैश डाउटफुल थिंग्स। लास्ट खाली जगह है अल्लाह शोज डैश, खाली जगह to the man who is kind when he sells, when he buys and when he makes a claim, खाली जगह जो है उस पे लफ्ज आएगा मर्सी। इसी तरह आगे जो है ना, ये
गाइड वर्ड्स हैं और उसके बाद एंट्री वर्ड्स हैं। ये जो गाइड वर्ड्स होते हैं बेटा, देयर आर टू बोल्ड फेस्ड गाइड वर्ड्स एट द टॉप ऑफ ईच पेज। हर सब ये जो पीछे सफा है पेज नंबर 5 है, ये जो बोल्ड लेटर में हाईलाइट किया हुआ है दाएं कोने पर दो जो लफ्ज हैं, ये क्या होते हैं, लफ्ज को तलाश करने में हमारी क्या करते हैं, मदद करते हैं। इनको कहते हैं गाइड वर्ड्स। दूसरा है एंट्री वर्ड्स। एन एंट्री वर्ड इज द वर्ड दैट यू लुक अप इन द डिक्शनरी। ये डिक्शनरी की एक एग्जांपल दी हुई है पेज नंबर 5 पे। दूसरा एक, ये इनको हरूफ तहज्जी के लिहाज से तरतीब दिया जाता है। पहला लफ्ज एक है, दूसरा एक्टिंग है, उसके बाद अचीव है, उसके बाद है अचीवमेंट। ये हरूफ तहज्जी के लिहाज से इनको तरतीब दिया जाता है। जो लफ्ज आप लोग डिक्शनरी के अंदर देखते हैं उनको कहते हैं एंट्री वर्ड्स। उसके बाद जी यूज है बेटा, ये फाइंड द मीनिंग ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स इन द डिक्शनरी। ये इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग बताने हैं। पहला जो वर्ड है एंटरप्राइज। एंटरप्राइज का मतलब है रिसोर्सेज। एंटरप्राइज रिसोर्सेज, उर्दू में इसका मानी कारोबार। दूसरा है रेग्रेट। रेग्रेट का मानी है सारोफुल। सारोफुल का मतलब है अफसोस करना या अफसोस होना। एक्सचेंज, एक्सचेंज का जो बन रहा है वो सिनोनिम बन रहा है रिटर्न, एक जैसे मानी वाले। एक्सचेंज का मतलब होता है तबादला करना। उसके बाद प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट का मतलब होता है एहतजाज करना। कंप्लेन। रिवार्ड, रिवार्ड का मतलब इनाम या सिला। रिवार्ड को इंग्लिश में बेनिफिट भी कहते हैं। सैक्रिफाइस, कुर्बान करना, इसका जो मीनिंग है ऑफर। उसके बाद लास्ट है ब्राइडल। ब्राइडल को लगाम कहते हैं, इसका जो मीनिंग है वो चेन बन रहा है। उसके बाद ए यूज है पेज नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द कॉमन नाउन गिवन बिलो। नीचे दिए गए जो अल्फाज हैं इनके फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। पहला है अ पर्सन हु सेल्स ऑन द वाटर इज कॉल्ड ए डैश। ये ऊपर लफ्ज दिए हुए हैं, इनमें से एक जो मुनासिब है वो अल्फाज लगाना है। एक शख्स जो पानी पर तैरता है क्या कहलाता है, खाली जगह पे सेलर आएगा, SAILOR सेलर। दूसरी खाली जगह है अ पर्सन हु एक्ट्स इन अ प्ले इज कॉल्ड एन डैश। खाली जगह पे जो लफ्ज आएगा वो एक्टर आएगा। एक शख्स जो फन करता है ड्रामा में वो एक्टर कहलाता है। तीसरी खाली जगह अ पर्सन हु टेल्स लाइज इज कॉल्ड अ लायर। एक शख्स जो झूठ बोलता है वो झूठा कहलाता है, लायर, LIAR लायर। चौथी खाली जगह है अ पर्सन हु बेग्स इज कॉल्ड ए बेगर। एक शख्स जो भीख मांगता है वो बेगर, भिखारी कहलाता है, BEGGER। लास्ट खाली जगह है अ पर्सन हु हैज स्टडीड लॉ। जो कानून का मुताला करता है वो क्या कहलाता है, लायर कहलाता है, LAWYER लायर, वकील। इसका मतलब वकील है। उसके बाद सी यूज है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद प्रॉपर नाउन्स। प्रॉपर नाउन्स को ये खास अल्फाज होते हैं। इट इज द नेम ऑफ प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। चाहे ये जुमले के दरमियान में क्यों ना हो या आखिर में क्यों ना हो, जहां भी हो प्रॉपर नाउन्स को कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज डैश, खाली जगह पे कोई भी नाम लगा दो, अहमद। दूसरा आई लिव इन, कोई भी जगह का नाम लिख लो, लाहौर फॉर एग्जांपल। माय बर्थडे इज इन डैश, ये तीसरी खाली जगह है। कोई महीने का नाम लिख लो, जिस तरह मार्च। चौथी खाली जगह है माय फेवरेट डे ऑफ द वीक इज फ्राइडे। कोई भी दिन का नाम लिख लो और इसको लिखना भी कैपिटल लेटर में है। आखिरी खाली जगह है द नेम ऑफ माय स्कूल इज डैश।
जिस तरह फ्रेंड्स पब्लिक स्कूल, इसको भी कैपिटल लेटर में लिखना है। उसके बाद ये पोजेसिव नाउन की डेफिनेशन है। पोजेसिव मलकीती इसम होते हैं, किसी जानदार की मलकीती शक्ल मलकियत जाहिर करती है। पोजेसिव फॉर्म ऑफ एन एनिमेट नाउन, एनिमेट जानदार इसम, किसी जानदार की मलकियत की शक्ल शोज पोजेशन, मलकियत जाहिर करती है। When the noun is singular, it is formed possessive by adding apostrophe। ये कामास की तरह होती है। ये कामास लफ्ज, कामास जो है ना लैन के सामने इस्तेमाल होता है, और ये apostrophe को जरा ऊपर करके लिखते हैं। और साथ में अगर जब इसम वाहिद हो तो उसकी हालत मलकियत के लिए apostrophe भी लगाएंगे और साथ में s भी लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल माई मदर, ये आप apostrophe लिखा हुआ है, उसके बाद ऐसा है, ये मदर जो है ना वाहिद इसम था, इसलिए apostrophe भी आया है और s भी आया है। हॉबी इज सर्फिंग। दूसरा है द येलो वन इज माई डैड्स कार। डैड के बाद डैड ये वाहिद है इसमें, इसके बाद apostrophe आया है और उसके बाद s भी आया है। अगर जब इसम जमा हो तो उसको जो है क्या करते हैं, दूसरा एस नहीं लगाते, सिर्फ apostrophe से लगा के उसको जो है ना अपना सोल पूरा करते हैं। फॉर एग्जांपल द कैट्स, देखो पहले से ये प्लूरल नाउन है तो इसके बाद जो है ना सिर्फ apostrophe लगा देंगे, दोबारा एस लगाने की जरूरत नहीं है। ये द कैट्स जो अंडरलाइन किया हुआ है, द कैट्स फूड इज इन द किचन, ये पोजेसिव नाउन को शो कर रहा है। वेयर इज द किड्स रूम, किड्स भी प्लूरल नाउन है और इसके बाद ऐसा आया हुआ है, लिहाजा और ऐसे लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो है ना क्या है apostrophe लगाएंगे। apostrophe को पोजेसिव केस में हर्फ इजाफत यानी का, के, की के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और तीसरी जो इसकी किस्म है apostrophe की, apostrophe को कहाँ का इस्तेमाल होते हैं, पहले जो है ना किसी इंसान की मलकियत के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। दूसरी इसकी जो किस्म है, अगर इसम जमा हो तो वहां apostrophe इस्तेमाल करते हैं। और तीसरी जो इसकी किस्म है, अगर इर्रेगुलर प्लूरल्स हो, बेकायदा नाउन हो, तो वहां भी हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हम apostrophe इस्तेमाल करते हैं। और चौथी जो apostrophe कहाँ इस्तेमाल होती है, अगर हरूफ को उमिट कर दिया जाए, हज़फ कर दिया जाए। फॉर एग्जांपल डू नॉट, DONOT नॉट, NOT नॉट जो इसमें जो ओ है इसको हम हज़फ कर लेते हैं, उमिट कर लेते हैं, खत्म कर लेते हैं और इसकी जगह पे apostrophe इस्तेमाल होगा। ये डी यूज है, यूज एन apostrophe टू मेक पोजेसिव नाउन्स। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल दी हुई है, फहद डैश कार कैन बी रिटन एज फहद, उसके बाद apostrophe आया है, उसके बाद एस लगाया है, उसके बाद कार है, फहद कार। ये उसकी फहद की मलकियत को जाहिर कर रहा है इंसान की। इसी तरह पहली है मारिया डैश कंप्यूटर। अब इसको जिस तरह बनाएंगे, मारिया जो है ना ये वाहिद नाउन है, वाहिद इसमें इसके आगे apostrophe लगेगा और साथ में एस भी लगेगा, मारियाज कंप्यूटर। पेज नंबर 1 दूसरी ये जो है दूसरी खाली जगह है, सन्ना डैश सिस्टर। सन्ना भी वाहिद इसमें है और इसके बाद क्या करेंगे, हम apostrophe लगाएंगे और साथ में एस भी होगा, ये बन जाएगा सन्नाज सिस्टर। तीसरी खाली जगह है द टीचर्स पेपर्स। जो देखो ये प्लूरल नाउन आया हुआ है, पहले से एस आया हुआ है, ये प्लूरल है, इसम जमा है, लिहाजा दोबारा एस लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ apostrophe से मलकियत जाहिर करेंगे। द टीचर्स apostrophe, उसके बाद पेपर्स। लतीफ डैश पेंसिल, लतीफ वाहिद इसम इस्तेमाल हुआ है, यहाँ भी क्या करेंगे, हम apostrophe भी इस्तेमाल करेंगे और साथ में एस भी आएगा, लतीफ पेंसिल। उसके बाद पांचवी खाली जगह है माई पेरेंट्स हाउस। माई पेरेंट्स ये भी प्लूरल नाउन है, उसके बाद खाली जगह है, तो ये प्लूरल नाउन जो आया हुआ है, लिहाजा जो है ना दोबारा एस नहीं लगाएंगे, सिर्फ जो है ना हम apostrophe इस्तेमाल करेंगे।
और उसके बाद जो है ना ये पास्ट टेंस इस्तेमाल हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये टेंस जो है ना ये वक्त का दूसरा नाम होते हैं। वक्त के लिहाज से बुनियादी तौर पर टेंसेस की 3 अक़साम होती हैं। ये हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे और उम्मीद है आप बच्चों को हमारा लेक्चर की समझ आ गई होगी। और आखिर में जो है ना हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। ये जो टॉपिक है व्हाइटबोर्ड पर नजर आ रहा है। पहले कलेक्टिव नाउन है, इट शोज कलेक्शन ऑफ पर्सन्स आर थिंग। फॉर एग्जांपल आर्मी, टीम, फैमिली एंड क्लास। उसके बाद मटेरियल नाउन इज मदर, इट इज द नेम ऑफ मैटर ऑफ व्हिच अदर थिंग्स आर मेड। ऐसा खाम मादा होता है जिससे दूसरी अशिया बनाई जा सकती हैं। फॉर एग्जांपल गोल्ड, आयरन, सिल्वर एंड वुड। उसके बाद लास्ट में एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसमें मुजर्रद नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट दैट कैन नॉट बी टच्ड और सीन, जिसको छुआ नहीं जा सकता और ना देखा जा सकता है और ना मापा जा सकता है और मेजर्ड। फॉर एग्जांपल लव, पेन एंड ऑनेस्टी। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।